नमस्कार बागवान साथियों, आपका एप्पल ग्रुप पर स्वागत है, जहां हम आपको सेब से जुड़ी सभी जानकारियां देते हैं। आज हम सेब के पेड़ों में पेटल फॉल पर यानी सफ़ेद पंखुड़ी के झड़ने पर की जाने वाली स्प्रे के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। सेब के पेड़ों के लिए पेटल फॉल स्टेज उनके ग्रोथ साइकिल में एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय के बाद पेड़ों के फूलों का गिरना शुरू हो जाता है और फल बनने लगते हैं। इसी समय सेब के पेड़ सबसे अधिक रोग और कीड़ों से प्रभावित होते हैं। सेब के पेड़ों को सुरक्षित रखने और अच्छी फसल के लिए इस स्टेज में उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए सही समय पर स्प्रे किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसी में पेटल फॉल स्प्रे का शेड्यूल काम आता है। पेटल फॉल स्प्रे एक ऐसा मिश्रण है जो फंगस और इंसेक्ट से सेब के पेड़ों को बचाने के लिए तैयार किया गया है। इस स्प्रे को सही समय और सही मात्रा में करना बहुत ज़रूरी है। इस स्प्रे को सेब के पेड़ों के फूल गिरने के बाद तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इस समय फल बहुत छोटा और नाजुक होता है, जिस कारण वो जल्दी बीमारी से प्रभावित हो जाता है, जिससे सेब की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। इस समय सबसे अधिक प्रभाव फ्रूट बोरर नाम का इंसेक्ट करता है, जो सेब में होल करता है, जिस वजह से वह सेब केवल बी ग्रेड के लिए ही कामयाब होता है। ज़्यादातर सभी प्रकार के इंसेक्ट्स अधिक गर्मी या धूप में पनपते हैं, तो हमें अपने बगीचों में डेली घूमना चाहिए और फ्रूट्स पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या यह इंसेक्ट कहीं पर फ्रूट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। यदि इसका प्रकोप है तभी हमें इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी चाहिए, अन्यथा आप इंसेक्टिसाइड को इस स्प्रे में स्किप भी कर सकते हैं। यदि इंसेक्टिसाइड करना है तो हमें हल्का इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंसेक्टिसाइड हमारे मित्र कीटों को भी मार देता है, तो हमें इंसेक्टिसाइड केवल ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी के शेड्यूल के अनुसार हमें कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स सजेस्ट किए जाते हैं। जैसे यदि हमारे पेड़ों में माइट्स का प्रभाव अधिक है तो हमें स्पाइरोमेसिफेन या फिर हेक्साथायोजॉक्स और साइनोपायरेफेन इत्यादि नाम के इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंजोस्केल के लिए ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल या फिर एफिड्स जैसे ग्रीन एफिड्स या ब्लैक एफिड्स हमारे पत्तों पर बैठ जाते हैं, उनके लिए हमें मेलाथियोन जैसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। यह अलग अलग सॉल्ट अलग अलग कंपनी नाम से मार्केट में आते हैं। हमें शुरुआत में मेलाथियोन जैसे हल्के इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि इससे हमें फ़ायदा ना मिले तभी हम दूसरे इंसेक्टिसाइड्स की तरफ जाना चाहिए। अब बात करते हैं फंगिसाइड्स की। हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें अपने बगीचे की स्थिति के हिसाब से ही फंगिसाइड की स्प्रे करनी चाहिए। जैसे यदि हमारे बगीचे में पिछली साल या फिर करंट में स्कैब के लक्षण दिख रहे हों तो हमें कार्बेंडाजिम या फिर थायोफिनेट मिथाइल या हेक्साकोनाजोल या माइक्लोबुटानिल इत्यादि फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमारे पेड़ पाउडरी मिल्ड्यू से प्रभावित है तो हमें टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन या फिर टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान या फिर बॉस्कैलिड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन इत्यादि नाम के केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम स्कैब और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों को टारगेट करना चाहते हैं तो हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम प्लस फ्लूसिलाजोल इत्यादि फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सभी केमिकल्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट पे नजर आ रहे होंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह सभी केमिकल के नाम व प्रमाणित कंपनियों के नाम आपको स्क्रीन पर दिए हुए चार्ट में नजर आ रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी फंगिसाइड अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी राय के अनुसार हमें अभी हल्के फंगिसाइड जैसे माइक्लोबुटानिल 80 ग्राम जो कि मार्केट में इंडेक्स या बून के नाम से आता है, या फिर थायोफिनेट मिथाइल 100 ग्राम जो कि रोको के नाम से मार्केट में आता है, इनका इस्तेमाल 200 लीटर पानी में करना चाहिए। हमारी अपनी प्रैक्टिसेस के अनुसार यदि आप इनमें से कोई ऐसा फंगिसाइड्स ले रहे हो जिसके सॉल्ट के नाम के अंत में जोल शब्द आता है, जैसे हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल इत्यादि, तो हो सके इन्हें बिना किसी अन्य दवाई के साथ मिक्सिंग किए बिना डालना चाहिए, क्योंकि यह अन्य बहुत कम दवाइयों के साथ मिक्स होते हैं।
अब बात करते हैं हमें इसके अलावा न्यूट्रिशन क्या डालना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय सेब के फलों में सेल डिवीजन की प्रक्रिया चालू होती है। जितना अधिक सेल डिवीजन होगा उतना सेब के दाने का आकार बढ़ेगा, जिससे हमें अच्छा साइज मिलेगा। तो इस समय हमें सेब को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और कैल्शियम देना चाहिए। अब यदि हम कैल्शियम दे रहे हैं तो उसके साथ बोरोन देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बोरोन कैल्शियम को जल्दी अपटेक होने में सहायता करता है। यदि आप कैल्शियम का ऐसा कॉम्बी प्रोडक्ट बाजार से ले रहे हो जिसमें बोरोन पहले से ही मौजूद है, तो फिर हमें बोरोन को अलग से ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा कई लोग पीजीआर का इस्तेमाल भी करते हैं, वह भी एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। तो ऊपर दी हुई जानकारी के अनुसार पेटल फॉल पर की जाने वाली स्प्रे के लिए एक अच्छा विकल्प यह बन जाता है माइक्लोबुटानिल 80 ग्राम प्लस एनपीके 1919 1 kg प्लस मेलाथियोन इफ रिक्वायर्ड प्लस कैल्शियम 100 ml और 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम बोरोन इन 200 लीटर्स ऑफ वाटर। ये थी सेब में पेटल फॉल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। यदि कोई भी सवाल या कोई सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।